जय श्री राम। ओम शिव गोरक्षादेश आदेश। हम लोग अपने जीवन काल में बहुत से साधु संतों को देखते हैं। वो साधु संत नागा साधु भी हो सकते हैं, नाथ भी हो सकते हैं, सिख धर्म के कोई संत भी हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म के कोई फ़कीर भी हो सकते हैं। हम अपने जीवन काल में ऐसे संतों को देखते हैं, साधु संत फ़कीर नाथ नागा बाबा, बहुत से साधु संत हम अपने जीवन में देखते हैं, उनसे मिलते भी हैं। हर बंदा मिलता है, हर आम लोग मिलता है, ऐसे ऐसे साधुओं को हर आम लोग जानता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई साधु, कोई मंदिर में कोई साधु बैठा है, काफ़ी समय से वो बैठा है, काफ़ी उसने तप जप किया है, वो कुछ नहीं करता। कोई फ़कीर हो गया, मुस्लिम धर्म में हो गया, चाहे मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सनातनी, जो भी हो। आपने देखा होगा कि कोई भी साधु, जैसे हम नागा बाबा की बात कर लेते हैं, जैसे शिव मंदिर में या मठों पे जो नागा साधु बैठे हैं, वो क्या करते हैं, जैसे को आप उनके पास गए, उन्होंने आपको कोई वचन दे दिया, जा भाई तेरा ये काम हो जाएगा, आज भाई ये होगा, आज भाई वो होगा, आज भाई ये होगा। वाणी यानी कि जो वचन करते हैं वो वचन सच हो जाते हैं। बहुत से लोगों से आप लोग मिले होंगे, आपने अपने आसपास देखा भी है कि ये बंदा जो कहता है हो जाता है, ये बाबा या ये संत या ये फकीर जो कहता है वो हो जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये चीज़ है क्या, जो वो बोल देते हैं वो सच हो जाता है, रीज़न क्या है? हम लोग इस चीज़ को कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा हथियार होता है संतों का, साधु संत फकीरों का, नाथों का सबसे बड़ा हथियार यही होता है, वाणी। जो वचन बोल दिया वो सच हो जाता है, जा भाई तेरा ये हो जाएगा तो हो जाएगा। उनके सामने जाकर ना कोई चीज़ खेलती है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, चौकी दरबारों में खेलते हैं लोग, फिर भी इलाज नहीं हो रहा, फिर भी खेल ही रहे हैं। 10 बार जा लिए, 20 बार जा लिए, 50 बार किसी दरबार में मत्था टेक लिया, फिर भी खेल ही रहे हैं। लेकिन वो साधु संत फकीर ऐसे होते हैं, उनकी वाणी में इतना तेज होता है, इतने सीधे हो चुके हैं, जो बोल दिया तो बोल दिया, जा भाई ठीक हो जाएगा तू। इतनी बात बोली और आप ठीक हो गए हो, आपके जीवन में चेंज आ गया है। ये साधु संगत है। तभी पुराने बुजुर्ग कहा करते कि साधुओं की संगत करो, संतों की संगत करो। ये क्या है जो बोल देते हैं हो जाता है। इनका हथियार ही वाणी होता है, साधु संतों फकीरों का हथियार ही वाणी होता है, वचन होते हैं, जो बोल दिया तो बोल दिया। जैसे ऋषि मुनि पुराने समय में हम देखते हैं, नाटक समय हम देखते हैं, कहानी हम सुनते हैं, कथाएं हम सुनते हैं। जो कोई ऋषि किसी को श्राप दे देता, कोई संत मुनि किसी को श्राप दे देता, वो फलीभूत हो जाता था, वो सच हो जाता था। किसी को बोल दिया कि तू इतने दिन बाद समाप्त हो जाएगा, तेरे परिवार में इतने दिन बाद बच्चा हो जाएगा, तो वो सच होता था। उनके आशीर्वाद और श्राप में ताकत थी, ताकत वाणी की थी, ये ताकत जाप की थी। मेरा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है, लोग आज के टाइम में तंत्र मंत्र सवारी चौंकी के चक्कर में पड़ गए हैं। जाप कोई नहीं करना चाहता, सिद्ध कोई नहीं बनना चाहता। आप मंत्र सिद्ध कर लोगे, या कोई आपने भूत प्रेत जिन जिनात, कोई माता मड़ी मसानी बुला किया, कोई भी देवता आपने सिद्ध कर लिया, उससे आप करोगे क्या? आप एक बार सोचिए, उससे आप करोगे क्या? किस लिए कर रहे हो आप? आपका रीज़न, आपका मोटिव नहीं है, क्लियर नहीं आपका एम क्या, आपने करना क्या है। बस वैसे ही देखा दिखाई में पीछे पड़ चुके हैं। सारी उम्र इसी चीज़ में भटकते रहते हैं। सिद्ध बन जाओ, इतना जाप करो, इतनी प्रभु से तार लगा लो, प्रभु से अपनी तार जोड़ लो, अपना मन प्रभु के साथ इतना लगा लो कि जो बोल दिया जा। इतनी प्रभु से प्रेम करो, इतना प्रभु के साथ लगाव करो कि जो आपने बोल दिया वो हो गया। जो आपने वचन बोल दिया उसकी लाज प्रभु को रखनी पड़ेगी। इतना प्रेम ईश्वर से करो, इतना लगाव उससे करो, इतना नाम जप करो, इतना उस ईश्वर को याद करो। आपने जो बोल दिया, आपने चाहे वो गलत बोल दिया, चाहे वो ठीक बोल दिया, चाहे वो अच्छा बोल दिया, चाहे माड़ा बोल दिया, आपके वचनों की लाज ईश्वर रखेगा। आपके वचनों की लाज ईश्वर रखे। इतना जब तब करो, इतना कर्म कमाओ, क्यों इन चक्करों में पड़े? तंत्र मंत्र ये वो भरा पड़ा है यूट्यूब, भरा पड़ा है इंस्टाग्राम, भरा पड़ा है फेसबुक। माताएं
आज के टाइम में मम्मी हो गई है। जिन औरतों को चूंकि शादियाँ ये उनको लोग मम्मी कह रहे हैं। मम्मी का मतलब तो पता करो, हमारे सनातन धर्म में तो मम्मी शब्द यूज भी नहीं होता था। ये तो वेस्टर्न कल्चर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है कि आज सभी लोग मम्मी मम्मी कर रहे हैं। माताओं को सभी लोग मम्मी मम्मी कर रहे हैं। इसमें हम भी आ गए, इसमें सारे आ गए। क्योंकि इस बारी पर जो जिन औरतों को या जिन माताओं को चौंकी आ रही है, जिन भाइयों को चौंकी आ रही है, सबको मम्मी मम्मी बोल रहे हैं। मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सच्चाई है। आप अपने आप को प्रभु से ऐसा कनेक्ट करो कि आप सिद्ध हो जाओ, आपकी वाणी सिद्ध हो जाए, आपकी वचनों की लाज ईश्वर को खुद रखनी पड़ेगी। मेरे भक्त ने ये वचन करा है तो मेरे को सिद्ध करना है। उसको आपके कहे की भी करो। आप अपनी वाणी सिद्ध कीजिए। वाणी सिद्ध कैसे होगी? वचन आपके कैसे सिद्ध होगे? जो आप बोल लोगे वो होगा। कैसे होगा? आपने क्या करना है? आपने नित्य नियम, जिस भी आप देवता को मानते हो, जिस भी आप ईश्वर को मानते हो, अगर आप अब तक किसी भी आपको कोई इष्ट नहीं है तो आप भगवान शिव को मानिए। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र का आप जाप कर लीजिए। यही आपको बहुत कुछ दिखा देगा, यही आपको सिद्धि की ओर ले जाएगा। आपने क्या करना है? देवता से प्रेम करना है, कनेक्टिविटी बनानी है। मैं बाहर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि देवता से प्रेम कीजिए, देवता के साथ कनेक्टिविटी बनाइए। आपने इसी मंत्र को ओम नमः शिवाय, भगवान शिव को ध्यान में रखते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निरंतर जाप कीजिए। सांसों की माला आप इसको मंत्र को उतार लिया, आप सोते भी रहो तब भी ये जाप आपका चलता रहे। अपने जीवन में सात्विकता अपनाएं, सात्विक भोजन करें। कोई भी किसी प्रकार का अनाप शनाप चीज़ ना खाएं। दारू दूरू, अंडा मीट मांस मच्छी इन सबसे दूर हो जाएं। सात्विक भोजन करें। गालियाँ कम दें, गालियाँ कम दें। आपकी वाणी चल जाए, आप सीधे, और उसके बाद जो मर्जी गाली किसी को दो या ना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि संत तो जब सीधे रहते हैं, गालियाँ नहीं देखे बंदे को ठीक कर देते हैं, गालियाँ में आशीर्वाद दे देते हैं। उस लेवल के सीध हमने देखे हैं, उस लेवल के फ़कीर हमने देखे, उस लेवल के नागा साधु नाथ हमने देखे हैं। आपने अपने जीवन में सात्विकता लेकर आनी, अपने व्यवहार में चेंज लेकर आने। माता बहनों का आदर मान सत्कार करना है। दूसरों की स्त्री के ऊपर, पराई स्त्री के ऊपर गलत नज़र नहीं डालनी है। अपनी माता बहनों का दर्जा आपने देना, अपनी वाइफ के साथ ही संभोग करना है। अन्य किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करने की सोचना भी आपने नहीं है। निरंतर जाप कीजिए, सात्विकता जीवन में लेकर अपने इष्ट से प्रेम के जाप को कंटिन्यूसली आप बढ़ाते चले जाइए। 1.25 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, 2.25 साल, 3.25 साल, 4.25 साल, 5.25 साल आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब ये चीज़ आपकी चलेगी ना, जब ये चीज़ आपकी चलेगी, जो आप कहोगे वो हो रहा है, आपने कह दिया नहीं यार कल ऐसा होएगा, तो ऐसा ही होएगा। आपको आभास हो जाएगा, क्योंकि आपके मुख से सत्य वचन लगने कल किसी के परिवार में कोई खुशखबरी आने, आप बोल रहे यार तेरे परिवार में कल खुशखबरी आएगी, क्या वो कर्म होना था, लेकिन आपके मुख से पहले निकल गई। आपकी वाणी सिद्ध होगी, आपके वचन सिद्ध हो गए, जो आप बोल रहे हो वो हो रहा है। धीरे 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 आपके सब चीज़ें जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अपने इष्ट से प्रेम करके तो देखिए, ईश्वर से तार जोड़ के तो देखिए, जीवन में चेंज करके देखिए, सात्विकता लेके आइए जीवन में, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपके जीवन में। तो आपने ये चीज़ें करनी है। अगर आपने वाणी सिद्ध कर ली तो आपने कोई 34 बार लेने की जरूरत भी नहीं है। कोई देवता भी आएगा, आप उसको भी, अगर किसी के ऊपर देवता, कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात किसी की भी सवारी हो, अगर आप उसके ऊपर उसको भी बोल दोगे जा भाई आज के बाद इसमें नहीं आना, आपकी वो भी बात काट के नहीं जाएगा। चाहे वो किसी ने भेजा हो, चाहे वो कहीं से लगा हो, चाहे किसी ने लगाया हो, वो भी आपकी बात काट के नहीं जाएगा। आप अपने आप को सिद्ध बनाइए, जाप कीजिए। फालतू किसी को नहीं बताना। ये नहीं कि आप गली में खड़े होकर रुक के दे रहो, चलते फिरते बोले जाओ तेरा ये हो जाएगा, जाओ तेरा ये हो जाएगा ना। कोई आपके पास बैठा है, कोई आपके अंदर से आवाज़ आई, बोल दो। ईश्वर आपके वचनों की लाज रखेगा। ईश्वर से कनेक्टिविटी कीजिए, वाणी सिद्धि कीजिए, वाणी को सिद्ध बनाइए, कम बोलिए। जब तक आपका ना लगे कि मेरी बातें कही हुई सच हो रही है, तब तक आप कम बोलिए, कम बोलने की कोशिश कीजिए, नाप शनाप मत बोलिए। ईश्वर से कनेक्टिविटी रखो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जय श्री राम। ओम शिव गोरक्षाधेश आदेश।